नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ठीकरी नगर के गायत्री चेतना केंद्र में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के आयोजन का मंगलवार को समापन हुआ। भागवत कथा में कथावाचक लक्ष्मण सिंह चौहान ने किया। वहीं 7वें दिन की कथा के अंत में सुखदेव जी परीक्षित के प्रसंग के साथ कथा को विश्राम दिया। इसके पश्चात कथा स्थल पर हवन, पूर्णाहुति, आरती कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का आयोजन रामाधार जायसवाल और पलाश जायसवाल और गायत्री परिवारजनों के सहयोग से किया गया, जिसमें कड़ी, खिचड़ी, मीठी दलिया की प्रसादी का श्रद्धालुओं ने लुत्फ उठाया। नगर सहित क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं नगर सहित क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान ठीकरी नगर के साईं मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया। सुबह से ही क्षेत्र के लोगों का मंदिर में दर्शन के लिए तांता लगा रहा। इस वर्ष भी बस स्टैंड से साई पालकी का आयोजन किया गया, जिसमें बैंड बाजों के साथ श्रद्धालुओं ने साई पालकी को थाम पैदल चले। यात्रा नगर के तहसील कार्यालय के समीप स्थित गौ माता बेड़ी पर साई धाम तक पहुंची, जहां साई बाबा की महाआरती के बाद खिचड़ी की प्रसादी का वितरण किया। नगर सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने बाबा के दर्शन कर प्रसादी का लुत्फ उठाया। इस दौरान साई मंदिर में आकर्षक भजनों का आयोजन हुआ, जिस पर भजन गायकों द्वारा अपनी सुमधुर वाणी से शानदार भजनों की प्रस्तुति दी, जिसे लोगों ने सुन भक्ति का रस लाभ लिया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन भी आयोजनों में शामिल हुए और गुरु पूर्णिमा को सभी को बधाई दी। वहीं ग्राम कठोरा स्थित भिखारी बाबा के आश्रम में गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। भिखारी बाबा के शिष्यों ने बाबा के दर्शन कर भंडारे में पूरी सब्जी नुक्ति की प्रसादी ग्रहण की। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। 2 बजे गुरु पूर्णिमा है, भंडारे भी। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे सर्वविदित है कि आज का पर्व बहुत बड़ा पर्व है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आप लोग सब जानते हैं महर्षि ऋषि वेद व्यास जी की जयंती भी है, उनकी भी आपको बधाई और शुभकामना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस स्थान पे आज हम जो खड़े हैं, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ सप्ताह एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी चल रहा है और उसका भंडारा हमारे राम भैया राम आधार भैया ने और लक्की भैया ने और जायसवाल परिवार ने आज का भंडारा जो रखा है, तो मैं उनको पूरे परिवार को भी इसके भंडारे की बधाई और शुभकामना देता हूँ। गायत्री परिवार के हमारे सभी भाइयों और बहनों को भी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज के बाद कल से जो है सावन का महीना लग जाएगा। खूब धूमधाम से हमारे भगवान भोले बाबा, माँ पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिक जी की, भगवान की और नंदी भगवान की और भीलड़ बाबा की खूब पूजा पाठे जो होगी। हम तमाम देवी देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होती रहे और हमको भी आशीर्वाद मिलता रहे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, ठीकरी के हमारे गायत्री परिवार के भाइयों और बहनों ने मिलके भव्य धाम बनाने की जो प्राण जो लिया था, संकल्प जो लिया था, उस संकल्प के लिए हमें भी उन्होंने कुछ काम के लिए बोला था कि भैया आपकी भी कुछ राशि इसमें लगना चाहिए। तो जो आप लोगों ने कहा कि 5 लाख रुपए हम देंगे, हमने 5 लाख रुपए दिए और अच्छा भवन, अच्छी इमारत खड़ी हो रही है। और आगे के लिए भी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हमारा ठीकरी में कार्यक्रम है, तो आगे भी कोई जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को सबको जानकारी में है कि कहीं भी अगर कोई मंदिर बन रहे, मांगलिक भवन बन रहे, तो हम लोग वहां भी राशियां देते हैं। तो आगे भी कोई अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पर भी राशियां देंगे। अपनी विधानसभा क्षेत्र राजपुर विधानसभा में लगभग 2 साल पहले मैं करीब 350 मंदिरों में राशि दे चुका था, लगभग 232 मांगलिक भवनों में राशि दे चुका था, लगभग करीब 20 करोड़ रुपए मंदिर और मांगलिक भवन में बना चुका था। अब फिर दूसरी टर्म में आप लोगों ने मुझे तीसरी बार जो विधायक जो बनाया है, तो फिर मैंने इन कामों के लिए राशि देना शुरू की है। न केवल इन्हीं कामों के लिए, अन्य धर्म के भाई और बहनें भी अगर कोई कामों के लिए अगर बोलते हैं तो उनके लिए भी हम राशि देते हैं। तो आज तो खूब खूब बधाई और शुभकामना, ये मेरा कहना है। और सभी भाइयों और बहनों से मेरा आग्रह है कि जहाँ कहीं भी अगर इस तरह के आयोजन अगर करते हैं और भी कई जगह अगर आवश्यकता, अगर मंदिर और मांगलिक भवन बनाने की जरूरत अगर पड़ती है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। अन्य धर्म के भाई और बहनें भी अगर वो भी मुझे याद करते हैं तो वहां पर भी मैं हाजिर होता हूँ और उनके लिए भी मैं विधायक निधि से जो राशि बन पाती है वहां शामिल भी होता हूँ और वहां भी मैं राशि देता हूँ। तो आज के पर्व की खूब खूब बधाई और शुभकामना। आज भागवत का समापन हुआ है, वहीं आपके द्वारा भंडारा भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये प्रेरणा कहाँ से मिली है और भंडारे का आयोजन आपने क्यों रखा? नगर और ग्राम की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए हमने ये भंडारा और आयोजन रखवाया गया है और उसमें सहयोग दिया है। विगत 7 दिनों से भागवत कथा हमारे श्री लक्ष्मण आचार्य जी के द्वारा कही जा रही थी, जो कथा समापन होने के बाद 101 आहुति का यज्ञ रखा गया। पूर्ण आहुति तत्पश्चात महाप्रसादी का हम मंदिर परिषद और हम लोगों ने मिलकर आयोजन रखा है, जिसको नगरवासी क्षेत्रवासी सब ग्रहण कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, क्या कहेंगे इस बारे में? गुरु पूर्णिमा पे मेरा नगरवासियों से और समाजवासियों से यही संदेश है कि
परम पूज्य गुरु को सबसे पहले पूजा जाता है। उन्हीं के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। इस भंडारे में स्वयं हमारे परिवार ने सहयोग किया है। अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से हम सब अलग अलग कर लेते हैं। भागवत कथा का समापन किया गया है, भंडारे का भी आयोजन है, क्या कहेंगे? आज समापन दिवस के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन था और 5 कुंड यज्ञ भी आज हुआ। संस्कार हुए, भैया बहनों के दीक्षा संस्कार दी गई और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई सभी को।